नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी लेकर मैं उपस्थित हूँ। ये प्रश्नोत्तरी आपकी हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। हो सकता है आपको इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिले। कई बार होता है कि वीडियो को हम सोचते हैं, पहला वीडियो को देखकर कुछ प्रश्नों को देखते हैं और सोचते हैं कि प्रश्न बहुत ही आसान है, और आसान प्रश्नों को ही हम गलती कर देते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में कुछ आसान प्रश्नों को मैं ली हूँ। आप अपना स्कोर चेक कीजिए, आपका उत्तर कितना सही होता है। प्रश्न पहला है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जनसमूह के हृदय की विकास है, यह परिभाषा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की पात्र झुनिया किसकी बेटी है? ऑप्शन है भोला, गोबर, मतादीन, दत्तादीन। सही उत्तर हो जाएगा भोला की बेटी है झुनिया। प्रश्न अगला है, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? ऑप्शन है भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। सही उत्तर शंकुक। प्रश्न अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? ऑप्शन है लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदासुख लाल, और ऑप्शन घ में है क और ख, यानी लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल और सदल मिश्र, ऑप्शन क और ख। प्रश्न अगला है, तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञेय, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा। तो तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। सही उत्तर हो जाएगा रेणु। प्रश्न अगला है, तमस उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? ऑप्शन है भारत पाक विभाजन, ग्रामीण जीवन, दलित चेतना, नारी विमर्श। तो यह उपन्यास भारत पाक विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पल्लव की भूमिका, कामायनी, साकेत, परिमल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव की भूमिका। प्रश्न अगला है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है नागेंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामविलास शर्मा। सही उत्तर नामवर सिंह। प्रश्न अगला है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के लेखक कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, या सरदार पूरन सिंह है। सही उत्तर बाल मुकुंद गुप्त। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक हैं सरदार पूरन सिंह। ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूरन सिंह और कुबेर नाथ राय हैं। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक में मनुष्य की किस प्रवृत्ति पर प्रहार किया गया है? ऑप्शन है सात्विक वृत्ति, पाश्विक वृत्ति, मानवीय वृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा पाश्विक प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किस संग्रह में संकलित है? ऑप्शन है प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, रसाखेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं पहले, प्रिया नीलकंठी, गणयोग। प्रश्न अगला है, संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र,
रामविलास शर्मा, विवेक राय। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा नामवर सिंह। प्रश्न अगला है, मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जितने जो प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में आसान है, पर जिसने पढ़ा है उसी के लिए यह प्रश्न आसान लग रहा होगा। तो प्रश्नों को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। मुर्दहिया के आत्मकथा जो है इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, तुलसीदास हैं, सूरजपाल चौहान है और शिवराज सिंह बेचैन है। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन ख सही हो जाएगा, तुलसीराम। प्रश्न अगला है, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो कलम का सिपाही जीवनी ये प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में शरद चंद्र, निराला और पंत दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन को रिवीजन करना है ताकि सही समय पर आप सही उत्तर को चुन सके। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो माटी की मूर्ति के रेखा चित्र के लेखक यहाँ ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, देवेंद्र सत्यार्थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? तो यह आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा 4 भाग में विभाजित है और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, आवारा मसीहा में किसके जीवन का वर्णन है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न अगला है, भोला राम का जीव व्यंग रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन है शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी। सही उत्तर हरिशंकर परसाई। प्रश्न अगला है, आप हुदरी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। तो यह आत्मकथा है, ऑप्शन ग सही हो जाएगा और इस आत्मकथा की लेखिका रमणिका गुप्ता जी हैं। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन, अज्ञेय, यशपाल, निर्मल वर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अज्ञेय। अरे यायावर रहेगा याद ये सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यायन अज्ञेय की रचना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।